आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट। अगर आपको अगर ऐसा दे दिया कोई क्वेश्चन 75, 35, 71 का क्यूब रूट बताइए, घनमूल बताइए, तो आप कितने समय में इसको बता सकते हैं? कितने समय में बता सकते हैं? आपको लग जाएगा 2 से 3 मिनट, लेकिन हम इसको बताएंगे 2 सेकेंड में। इसका क्यूब रूट होगा 91। इसका क्यूब रूट होगा 91। अब कैसे होगा, पूरा वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि इनको 2 सेकंड में निकालने के लिए क्या ट्रिक हम अप्लाई कर रहे हैं। तो शुरू से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। सुशील वर्मा और आप सभी का द विनर्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, हमका टॉपिक है क्यूब रूट। क्यूब रूट को हिंदी में बोलते हैं घनमूल। घनमूल देखिए कैसे निकालते हैं, कितने सेकंड में? सिर्फ 2 सेकंड में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 6859 का क्यूब रूट क्या होगा? 21952 का क्यूब रूट क्या होगा? इसको समझने के पहले बस आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है। इसको समझने से पहले हम जो आपको अभी तुरंत समझा रहे हैं इसको समझिए, उसके बाद हम इसको समझाते हैं। देखिएगा, ये जो 10, 1 से लेकर 10 तक है ना, इन 10 का क्यूब आप समझिए, ठीक है। क्यूब क्या होगा? 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब होगा 8, 3 का क्यूब होगा 27, 4 का क्यूब होगा 64, 5 का क्यूब होगा 125, 6 का क्यूब होगा 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 732, 10 का क्यूब 1000, ठीक है। अब देखिए, इन संख्याओं के अंत से, इन संख्याओं का जो क्यूब होगा उसके लास्ट वाले डिजिट से हमसे मतलब है। देखिएगा, इसका तो लास्ट डिजिट एक ही है, ठीक है, एक ही अंक, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट यही होगा, ठीक है। 2 का क्यूब है 8, तो इसमें भी एक ही डिजिट है, तो इसका मतलब ये लास्ट डिजिट यही होगा, फर्स्ट और लास्ट डिजिट दोनों यही है। 3 का क्यूब 27, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 7 होगा, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होगा? 27, तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? 7, और हमको 7 से मतलब है। 4 का क्यूब होगा 64, हमको 4 से मतलब है, लास्ट डिजिट वाले से मतलब है। 5 का क्यूब होगा 125, हमको मतलब किससे है? लास्ट वाले डिजिट, लास्ट वाला डिजिट क्या है? 5 है, ठीक है। 6 का क्यूब होगा 216, हमको किससे मतलब है? 6 से मतलब है, क्योंकि लास्ट डिजिट यही है। 7 का क्यूब होगा 343, इससे मतलब है 3 से। 8 का क्यूब क्या होगा? 512, लास्ट वाले डिजिट 2 से मतलब है। 9 का क्यूब होगा 729, लास्ट वाले डिजिट क्या है? 9 से मतलब है। और 10 का क्यूब है 1000, लास्ट वाले डिजिट 0 से मतलब है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, इतना देखने के बाद आपको ये पता चला कि पहले आप ये समझिए कि 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब क्या होगा? 64 होगा ना। इसका मतलब जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो 4 होगा, ठीक है। तो 4 का क्यूब का लास्ट वाला डिजिट 4 होगा। ये 4 का सेम हो रहा है, ठीक है। 5 का भी 125 होगा ना, 125, तो लास्ट वाला डिजिट क्या होगा? 5 होगा ना, तो यहाँ पे आप 5 लिख लीजिए, यानी 5 का भी, 5 के क्यूब का लास्ट डिजिट होगा 5, ठीक है। 6 का क्यूब होगा 216, 6 का क्यूब क्या होगा? 216, और हमको लास्ट वाला डिजिट क्या है? 6 है ना, तो 6 आप लिख लोगे, इसको पूरा डिलीट करके यहाँ पे आप 6 लिख लो, ठीक है। 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब क्या होगा? 9 का क्यूब क्या होगा? 729, 729 होगा ना। आप लास्ट वाला डिजिट 9 है, तो 9 को आप बस लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है। 10 का क्यूब, 10 का क्यूब क्या होगा? 1000 होगा, 1000 होगा, लास्ट वाला डिजिट 0 है, तो आप यहाँ पे 0 लिख लोगे, क्योंकि हमको 0 से मतलब है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 का क्यूब 1 होगा ना, तो 1 का क्यूब भी यहाँ पे रख लोगे, 1 का क्यूब 1 होगा, ठीक है। मतलब 1 का, 4 का, 5 का, 6 का, 9 का, 10 का, इन सभी का क्यूब का जो लास्ट डिजिट होगा वो सेम यही अंक होगा, ठीक है। 1 का क्यूब 1 होगा, उसके लास्ट वाले डिजिट पे। 4 का क्यूब लास्ट वाला डिजिट पे 64 है ना, तो अंत वाला लास्ट डिजिट कौन सा है? लास्ट डिजिट कौन सा है? 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख लिए। 5 का क्यूब क्या होगा? 125 होगा, तो लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 यहाँ पे रख लिए। 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216, लास्ट डिजिट 6 है, तो 6 रख लिए। 9 का क्यूब क्या होगा? 729, लास्ट वाला डिजिट 9 है, तो 9 रख लिए। 10 का क्यूब 1000, लास्ट वाला डिजिट 0 है, 0 यहाँ पे रख लिए। इसका मतलब 1, 4, 5, 6, 9, 10 का जो क्यूब होगा वो उसका लास्ट डिजिट जो होगा वो सेम होगा जिसका वो क्यूब है, ठीक है। अब जो बचा, दो, जैसे 2 का, अब देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा, लास्ट डिजिट 8 होगा, ठीक है। 3 का क्यूब में 27 होगा ना, तो 27 में यहाँ पे
27 से लिखे तो लास्ट डिजिट 7 होगा ना, तो यहाँ पे आप 7 रख लोगे, 7। ठीक है, 7। 4 का क्यूब तो आपका सेम होगा, 5 का क्यूब सेम होगा, 6 का क्यूब सेम होगा, 7 का क्यूब देख लो, 7 का क्यूब 343 होगा, 343 होगा। तो आपको रखना क्या है, सिर्फ 3 रखना है, 3 रखना है। ठीक है, 3 रखना है, लास्ट डिजिट 3 रखना है। 8 का क्यूब पे 8 का क्यूब कितना होगा, 512 होगा ना, लास्ट डिजिट ये है 2, तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या रखोगे, 2 रखोगे। ठीक है, 2 रखोगे। इतना बस आपको जानना है। ठीक है, इतना अगर आप जान गए, अगर या तो आप ये जानते हो तो सबसे बेटर है, ये जानते हो अगर 1 से लेकर 10 तक आपको क्यूब याद है तो सबसे बेटर ये भी है कि अगर ये जानते हो। अगर इतना नहीं जानते हो तो इतना आज से जान लो आप कि लास्ट डिजिट क्या होगा। तो इतने का तो सेम होगा, 1 4 5 6 9 10 का वो सेम होगा, लेकिन इसका है 2 का क्यूब 8 होगा, सबको पता होगा, 2 दूना 4 4 दूना 8, तो लास्ट डिजिट 8 ही होगा, एक ही अंक है भाई, तो एक ही अंक है, लास्ट डिजिट 8 ही होगा। 3 का क्यूब होगा 27, 3 3 69 की 27, तो 27 को 7 लास्ट डिजिट 7 होगा ना, 7 लिख लिया। 7 का क्यूब होगा 7 7 49, 49 49 49 7 343, तो 3 रख लोगे, लास्ट डिजिट 3 है ना, तो 3 रख लोगे। 8 का क्यूब क्या होगा 512, 512 में 2 रख लिए ना, तो लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 रख लिए। बस इतना आप अगर जान गए ना तो फिर आप, ये तो आसान हो गया, एकदम आसान है। देखो अब कैसे होगा, इस ट्रिक को समझो, बस 2 सेकंड में आप बताओगे कैसे होगा। देखना आप, ये जो 9 है, लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। ठीक है, तो आप इसमें से देखोगे, इसमें से इसमें से आप देखो, इसमें से देखो आप, इसको बस याद कर लो, या तो आपको ये पता है तो और भी बेटर है। इसमें से देखो कौन से अंक, कौन से डिजिट में, किसके क्यूब में लास्ट डिजिट में 9 है। देखिएगा किसी के क्यूब में है ना, 9 के क्यूब में, 9 के क्यूब में लास्ट डिजिट क्या है, 7 है। लास्ट डिजिट क्या है, सॉरी, 9 के क्यूब में लास्ट डिजिट क्या है, 9 है ना, 9 है ना, ये 9 है ना, लास्ट डिजिट क्या है, ये 9 है ना भाई मेरे, 9 के क्यूब में लास्ट डिजिट 9 है, तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, 9 रख लोगे। ठीक है, 9 रख लोगे। ठीक है, अब इन तीनों से मुझे कोई मतलब नहीं है, 8 5 9 से मुझे कोई मतलब नहीं है, मतलब है 6 से। अब 6 देखो किन के बीच में है, 8 के और 27 के बीच में है नहीं ना, 1 और 8 के बीच में, यही तो 6 आएगा ना भाई मेरे, 1 और 6 के, 1 और 8 के बीच में 6 आएगा ना, ये इन दोनों के बीच में 6 आएगा, तो जो 6 जिन दोनों के बीच में आएगा उसका ये वाला अंक रख लोगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में आया ना, तो इन दोनों के बीच में ये पहले वाले को रख लोगे, 1 रख लोगे, तो 1 यहाँ पे रख लोगे, ये हो जाएगा आपका 6859 का क्यूब रूट 19। समझ में आया? एक बार और देख लीजिए आप, पहले आप 9 को देखोगे किसके क्यूब के लास्ट में है, इसमें चाहे देख सकते हो चाहे इसमें देख सकते हो, आप इसमें याद कर लो ना तो बेटर रहेगा भाई मेरे, 1 से 10 तक तो आपको क्यूब याद होना चाहिए। तो देख लो ना, 9 के क्यूब के लास्ट में, 9 के क्यूब के लास्ट में 9 है ना, इसके क्यूब के लास्ट में 9 है, तो आप यहाँ पे 9 रख लोगे, और इन तीनों को अब तीनों से कोई मतलब नहीं है, अब इससे मतलब है 6 से। अब यहाँ पे देखो 6 कहाँ पे है, 6 1 और 8 के बीच में 6 होगा ना, तो इस वाले जब जिनके बीच में होगा, मान लो अगर 27 और 64 के बीच में अगर 6 रहता है, सपोज कर लो, वैसे 6 तो 1 और 8 के बीच में ही रहता है, लेकिन अगर 27 और 64 के बीच में कोई भी अंक आया, मान लो 6 इसी में आ गया होता, तो आप इसको रख लेते 3 वाले को, मतलब हमेशा छोटे वाले को रखना है। ठीक है, छोटे वाले डिजिट का रखना है, तो आप यहाँ पे 1 और 8 के बीच में 6 आया, तो आप इसको 1 को रख लोगे, यहाँ पे 1 रख लोगे, तो फिर ये आपका हो गया। आया ना 2 सेकंड में भाई मेरे, समझाने में भले थोड़ा समय लगता है, लेकिन सवाल को लगाने में तो बस 2 सेकंड ही तो लग रहा है। देखिए यहाँ पे 21,952 है, 21,952 है, इसका क्यूब रूट निकालना है आपको। देखो पहले आप बस इस डिजिट को देख लो, 2 2 किसके लास्ट में है, 8 के लास्ट में है, 8 के क्यूब के लास्ट में क्या है 512, तो 12 यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 2 है ना, तो आप क्या रखोगे 8 रखोगे, यहाँ पे 8 रख लिए। ठीक है, 8 रख लिए, 8। ठीक है, इसके लास्ट में है 2 ना, तो 8 यहाँ पर रख लोगे। अब इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, इन तीनों से कोई मतलब अपना नहीं है, मतलब है 21 से। अब 21 किसके बीच में आता है, 8 और 27 के बीच में, तो यही तो आएगा 21, तो आप छोटे वाले को रख लोगे, क्या रखोगे 2, तो 2 यहाँ पे रख लोगे, ये आपका है जाएगा आंसर। आया ना भाई 2 सेकंड में, इससे भी स्पीड में हम करके दिखाएं क्या, आपको समझाने में थोड़ा सा लग सकता है ना 15-20 सेकंड, बट हम आपको करेंगे, जब आप करोगे ना तो 2 सेकंड बहुत है, तो आप लोग बस प्रैक्टिस करना, तुरंत हो जाएगा। हम बहुत सारे एग्जांपल भी देंगे, समझिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले डिजिट को देखना है 3। ठीक है, 3 को देखा तुरंत यहाँ पे आप आ जाए, अगर तुरंत आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तुरंत आपने यहाँ पे देखा,
कि 3 किसके क्यूब के अंत में है, तो 7 के क्यूब के अंत में क्या है, 3 है। 7 के क्यूब के अंत में क्या है, 3 है। तो 7 के क्यूब के अंत में 3 है, तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, 7। क्या रखोगे, 7। अब उसके बाद इन तीनों से मेरा कोई मतलब नहीं है, इन तीनों से अपना कोई मतलब नहीं है। आप 3 को देखें, यहाँ पे देखिए कि 3 किसके क्यूब के अंत में है, तो 7 के अंत में क्या है, 7 के क्यूब के अंत में 3 है, तो आप यहाँ पे 7 रख लोगे। अब इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो 50 से। ठीक है, मतलब किससे है, 50 से। अब 50 किसके बीच में है, 27 और 64 के बीच में क्या है भाई मेरे, 27 और 64 के बीच में ही तो 50 आएगा ना। 27 और 64 के बीच में आएगा आपका 50, तो आप क्या रखोगे, छोटा वाला, क्योंकि इसके दोनों के बीच में आएगा तो आप इसको रख लोगे। ठीक है, 3। अब ये हो जाएगा 3, यही है आपका आंसर, है ना, सिंपल है ना। 50 653 का स्क्वायर क्यूब रूट क्या होगा, 37 होगा। ठीक है, अब देखिएगा 97 336 का क्यूब रूट क्या होगा। सबसे पहले आप इसको देखोगे, 6 को देखिए और इसमें से पता लगाएं कि भाई किसके क्यूब के अंत में 6 आएगा, तो 6 के क्यूब के अंत में 6 आता है। ठीक है, 6 के क्यूब के अंत में क्या आएगा, 6 आएगा, तो आप क्या लिखोगे, 6 लिख लोगे। अब इन तीनों से अपना कोई लेना देना नहीं है। अब मतलब है तो किससे है, 97 97 से मतलब है। अब 97 किसके किसके बीच में है भाई मेरे, 97 64 और 125 के बीच में है ना, 64 और 125 के बीच में है 97, यही है 97। ठीक है, कहीं होगा इसके बीच में, तो आप छोटे वाले को ले लोगे, क्या होगा, 4। ये हो गया आपका क्यूब रूट इसका, 97 336 का ये क्यूब रूट हो गया। ठीक है, अब इसका देखो 16 63 75, 16 63 75 का क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा, तो देखिए ना 5। सबसे पहले इसको देखना है, लास्ट वाले जिट्स को आप देखना है, किसके क्यूब के अंत में आ रहा है, 5। तो 5 के क्यूब क्या होगा, 125, और लास्ट वाला क्या होगा, 5 होगा। तो आप ये रख लोगे यहाँ पे 5। ठीक है, अब इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, 5 रख लिए, इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, 166 से। अब 166 किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो 166 125 और 216 के बीच में, तो 166 हो गया ना भाई मेरे, 166 यही ना होगा कहीं, तो आप 5 को रख लोगे, तो ये हो गया 55। यानी 16 63 75 का क्यूब रूट होगा 55। ठीक है, अब देखो 26 21 44, 26 21 44 का क्यूब रूट क्या होगा। लास्ट वाले डिजिट को देखोगे, लास्ट वाला डिजिट मेरा क्या है, 4 है, और 4 किसका क्यूब रूट के अंत में आता है, किसके क्यूब के अंत में आता है, किसके क्यूब के अंत में आता है, किसके क्यूब के अंत में 4 आता है, तो 4 के क्यूब के अंत में 4 आता है। 4 के क्यूब के अंत में क्या आएगा, 4 आएगा ना, तो भाई मेरे यहाँ पे 4 लिख लोगे, 4 लिख लोगे, और इन दोनों तीनों को हटा दोगे, इन तीनों को क्या कर दोगे, कोई मतलब नहीं है। अब मतलब है अब 262 से। ठीक है, अब 262 किसके बीच में है भाई मेरे, 216 और 343 के बीच में ही तो 262 है, 262 यही कहीं होगा। आप इस छोटे वाले को रख लोगे 64। ये हो गया आपका 26 21 44 का क्यूब रूट। अब देखिए भाई, इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है, इसका भी क्यूब रूट निकालना है, और इसका भी क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे निकलता है, फिर से देखिए। 7 आपको देखना है किसके क्यूब के अंत में आता है, 7 किसके क्यूब के अंत में आता है भाई मेरे, 7 आएगा आपके 3 के क्यूब, 3 तरीके 9 तरीके 27, तो लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, 7 होगा, तो आप 3 रख लोगे यहाँ पे, इसके जगह पे आप 3 रख लोगे, और इसको भूल जाओगे आप, इससे कोई लेना देना नहीं अपना। ठीक है, मतलब है अब 389 से, 389 किसके किसके बीच में आएगा, 343 और 512 यही पे होगा ना, 389 389 यही पे होगा ना, तो आप इस छोटे वाले को रख लोगे 7, 7 आप यहाँ पे रख लोगे, तो ये होगा आपका 38 90 17 का क्यूब रूट। ठीक है, अब इसका देखना 55 13 68, 55 13 68, 8 को आप देखोगे, 8 किसके बीच किसके क्यूब के अंत में आता है, 8, तो भाई क्यूब 2 का क्यूब 8 ही होगा, तो यहाँ पे कोई मतलब है, अगर होता तो 0 हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है, लास्ट डिजिट क्या होगा, 8 होगा, तो 8 होगा, तो आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, किसके, क्योंकि 2 के क्यूब के अंत में आ रहा है 8, तो 2 रख लोगे आप। अब तीनों को इसको छोड़ दोगे, कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, 551, अब 551 किसके किसके बीच में आएगा, 512 और 729 के बीच में ही आएगा ना भाई मेरे, 551, तो आप यहाँ पे 8 रख लोगे, तो ये हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 82। ठीक है, अब ये देखिए, पहले इसको देखें, किसके किसके आता है, किसके अंत में,
एक के अंत में आता है भाई मेरे, एक का क्यूब एक होगा ना, तो लास्ट डिजिट एक होगा, यहाँ पे एक रख लोगे और इन तीनों को भूल जाओगे। ठीक है, मतलब किससे है 753। अब 753 देखो इसमें 753 किसके किसके बीच में आएगा, 729 और 1000 के बीच में यही पता आएगा ना 753। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे 9, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 75 35 71 का क्यूब रूट हो जाएगा 91। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा समझे और इसको बस अगर आप लोग याद कर लोगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। इसको आप याद कर लो। ठीक है, बहुत लोगों को यहाँ तक तो याद होगा 345, बहुत लोगों को 10 तक याद होगा। तो आप कोशिश करो 10 तक याद करो। अगर नहीं भी याद कर पाते हो तो लास्ट वाले डिजिट को तो याद कर सकते हो ना। लास्ट वाले डिजिट से मतलब क्या है भाई, एक का तो सेम होगा, 4 का सेम होगा, 5 का भी सेम होगा, 6 का सेम होगा, फिर आपका 9 का भी सेम होगा, 10 का भी सेम होगा। बस आपको फिर याद कर लेना है। 2 का 2, 2 का सबको पता है, 2 दूना 4 दूना 8, 3 का सबको पता है 27, 4 को सेम, 5 का सेम, 6 का सेम, 7 का देख लो भाई 3 होगा लास्ट वाला, 8 का देख लो 2 होगा। बस 3 4 याद कर लोगे आप तो आपका काम बन जाएगा। क्यूब रूट निकालने में कोई परेशानी आपको नहीं आएगी और 2 सेकंड में आप तुरंत बता सकते हो। क्योंकि कंपटीशन क्या मांगता है, कंपटीशन में आपको ऐसे ही दे देगा ना, और आपको बस भाई टाइम तो कम ही रहता है, पता होना चाहिए। एसएससी सीजीएल और सभी जितने भी कंपटीशन है वो बहुत क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं देता है, बहुत सिंपल ही रहता है। बस आपको क्या है ना ट्रिक लगाना पड़ेगा, ट्रिक आप लगाओगे ठीक है, तो तब आप क्वेश्चन को जल्द से जल्द 15 सेकंड 5 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में आप कर सकते हो। तो ठीक है, तो आप ट्रिक को समझो पूरा अच्छे तरीके से और इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लो, फिर आप इसको बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। प्रैक्टिस करना जरूर। ठीक है, रूट 2916 दिया है, रूट 2916 दिया है, तो आप क्या करो इस वाले अंक को देखो, इस वाले अंक को देखो, ये दिया है 6। अब आप देखो इस टेबल में कि 6 किसके स्क्वायर के अंत में आता है, किसके वर्ग के अंत में 6 आता है, तो 4 के स्क्वायर के वर्ग के अंत में 6 आता है कि नहीं, 4 के स्क्वायर के अंत में क्या आएगा 6, 4 के स्क्वायर के अंत में 16 है तो 6 आएगा अंत में, और 6 के स्क्वायर के अंत में 6 आएगा, 4 के स्क्वायर के अंत में 6 और 6 के स्क्वायर के अंत में 6। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे देखोगे कि या तो 4 होगा या तो 6 होगा, इसके अंत में या तो 4 होगा या तो 6 होगा, लेकिन अभी पता नहीं है कि 4 है कि 6 है। अब आगे देखेंगे कैसे पता चलेगा। अब देखिए 29 देखना है, एक को नहीं देखना है, एक को साफ छोड़ दोगे, एक से कोई मतलब नहीं है। 29 को देखना है कि 29 किसके किसके बीच में आता है, किसके किसके 29 बीच में आएगा, 25 और 36 के बीच में तो 29 आएगा, 25 और 36 के बीच में तो 29 आएगा, यही कहीं तो 29 होगा, यही कहीं तो 29 होगा। तो जिसके बीच में आएगा वही इसका छोटे वाले अंक को ले लेना है। तो ये 5 आप ले लोगे। ठीक है, 5 आप क्या करोगे ले लोगे, ये आपका फिक्स हो गया 5। ठीक है, 5 आपका फिक्स हो गया। अब इसको फिक्स करना, इसको फिक्स करने के लिए आप इसको इसका सहारा लोगे। तो 5 के आगे वाला अंक क्या होगा, 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, तो आप इसमें 6 का गुणा कर दोगे, 6 का गुणा कर दोगे, तो 5 छके 30, 5 छके 30, 5 छके 30 हुआ। ठीक है, 5 छके 30 हुआ। अगर 30 से ये बड़ा है, अगर ये 30 से बड़ा रहेगा तो 6 होगा, 30 से अगर ये छोटा रहेगा तो 4 होगा। तो बताइए 30 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है ना, 30 से छोटा है ना 29, तो छोटा वाला अंक होगा, कौन सा होगा 4। तो 5 ये था और 4 ये, तो क्या हो जाएगा 54, ये हो जाएगा रूट 2916 का वैल्यू 54, 2916 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, दिया है रूट 2209, रूट 2209। अब देखिए सबसे पहले आपको इस वाले अंक को देखना है, सबसे पहले अंतिम वाले अंक को देखना है कि क्या दिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है इसमें से चेक करना है कि किसके स्क्वायर के अंत में 9 है, तो किसके इसके स्क्वायर के अंत में 9 है, 3 के स्क्वायर के अंत में 9 है, 3 के स्क्वायर के अंत में 9 है और 7 के स्क्वायर के अंत में 9 है, 3 के स्क्वायर के अंत में 9 है और 7 के स्क्वायर के अंत में 9 है। तो आप ये समझ लोगे कि या तो 3 होगा या तो 7 होगा इसके अंतिम अंक में। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, 0 से कोई मतलब नहीं है। अब 22 को देखोगे, 22 देखोगे इसके किसके बीच में है, तो 22 किसके किसके बीच में आएगा, 4 की स्क्वायर मतलब 16 और 5 के स्क्वायर 25, इसी के बीच में तो 22 होगा, इसी के बीच में तो 22 आएगा, तो 22 आ गया। तो जिसके जिसके स्क्वायर के बीच में आएगा उसका छोटे वाले को ले लेना है। तो 4 के स्क्वायर, ये 4 आप ले लोगे, 4 ले लोगे, 5 नहीं लोगे, हमेशा छोटे वाले को लेना है, तो 4 ले लोगे। तो 4 तो आपका फिक्स हो गया, 4 तो आपका फिक्स हो गया। अब इसमें देखना है कि 3 होगा कि 7 होगा। अब इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 के आगे वाला अंक क्या होगा 5 होगा, 4 के आगे वाला अंक 4 के बाद क्या आता है 5 आता है ना, तो 4 बचे 20, 4 बचे 20,
20 हो गया। अब इसमें से चेक करोगे कि ये 20 से ज्यादा है कि कम है, 20 से ज्यादा है कि कम है, 22 20 से अधिक है कि कम है, अधिक है ना, तो अधिक रहेगा तो 7 वाले को ले लोगे, कम रहेगा तो 3 वाले को, तो अधिक है 22 तो 7 वाले को लोगे, तो ये 4 और एक 7, ये हो जाएगा 47, 47 का ये हो जाएगा 2209 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 47, ठीक है। अगला सवाल देखो, मान लो दिया है 6724 दिया है। आप फटाक से इसको देखोगे, क्या देखोगे, 4 को देखोगे, 4 को देखे कि किसके स्क्वायर में अंत में आता है, तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है, और 8 के स्क्वायर में 2 के स्क्वायर में 4 आया, और 8 के स्क्वायर में 4 आया, ठीक है। तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, अभी कंफर्म नहीं है कि 2 होगा कि 8 होगा, कंफर्म अभी करते हैं। अब देखोगे 67 को, 67 देखोगे किसके किसके बीच में आता है, तो 64 के बीच में और 81, इसी के तो बीच में आएगा 67, इसी के बीच में तो आएगा 67, तो आप 8 की स्क्वायर और 9 की स्क्वायर के बीच में ही कहीं 67 आएगा, तो आप छोटे वाले को हमेशा लोगे, 9 को नहीं, हमेशा छोटे वाले को ही लेना, बीच में देखना और छोटे वाले को लेना है, तो आप 8 हो गया, 8 तो ये फिक्स हो गया। अब इन दोनों को फिक्स में करना है कि यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, इन दोनों में से कौन सा अंक आएगा, तो इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, 8 है ना, तो 8 के आगे वाला अंक क्या होगा, 9, 8 के आगे वाला अंक होगा 9, तो 9 में 8 का गुणा करोगे होगा 72। अब ये देखना है ये 72 से बड़ा है कि छोटा है, 67 72 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है ना, अगर छोटा रहेगा तो छोटे वाले अंक को लिखोगे, अगर बड़ा रहेगा 72, अगर यहाँ पे 74 रहता तो आप 8 लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 67 दिया है, तो 67 72 से छोटा है, तो छोटे वाले को लिखोगे तो 2 लिख दोगे, 2 लिख दोगे, ठीक है, ये समझ में आया। अब अगला सवाल देखो, अगला दिया है 8281, अगला दिया है 8281, पता करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। खटाक से देखो और खटाक से निकालोगे, कैसे निकालोगे अभी देखो, तुरंत एक को देखो, पहले अंत वाले अंक को देखो, मतलब लास्ट वाले डिजिट को देखो, एक। अब एक किसके किसके स्क्वायर में आता है, 9 के स्क्वायर में एक आएगा और 1 के स्क्वायर में 1 आता है, ठीक है। तो आप ये जान जाओगे या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा लास्ट डिजिट या तो 9 होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, 8 से कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब हमारा नहीं है, 82 से मतलब है। अब 82 को देखोगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 9 की स्क्वायर होगा 81 और 10 का स्क्वायर होगा 100, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, यही कहीं तो 82 होगा ना, यही कहीं तो 82 होगा, और 82 81 और 100 यानी 9 की स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो आप छोटे वाले अंक को लिख लोगे, तो क्या होगा 9, 9 ये आपका फिक्स हो गया, 9 आपका फिक्स हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको फिक्स करना है कि 1 होगा कि 9 होगा, तो आप क्या करोगे, इसको फिक्स यहाँ पे करोगे कि 1 होगा कि 9 होगा, तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, 9 के आगे वाला अंक मतलब 9 के बाद कौन सा अंक आता है, 10 आता है ना, तो 10 आता है तो इससे 10 का गुणा कर दोगे, 10 का गुणा कर दोगे तो 9 में 90, 9 में 90। अब ये देखोगे 90 से बड़ा है कि छोटा है, 90 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है ना, अगर छोटा रहेगा तो छोटे वाले अंक को, बड़ा रहेगा तो बड़े वाले अंक को, तो छोटा है तो छोटे वाले अंक को, तो 1 हो जाएगा, तो 91 या 8281 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 91। अब आप लोग जब इसको थोड़ा सा आप रिवीजन करोगे ना, तो देखना खट दे आपका आंसर आ जाएगा, आप चेक करो, 2-4 प्रैक्टिस करो, अभी देखो आप तुरंत बता सकते हो कि इसका इसका होगा और इसका इसका होगा, ठीक है। हम लोगों ने 4 अंकों का देख लिया कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, अब 5 अंकों का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, ट्रिक वही है, बस देख लीजिए कैसे निकलता है, ठीक है। जैसे दिया है रूट 10,609, 10,609, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है, तो आप वही वाला काम करोगे, पहले 9 को देखना है, 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे या तो 3 होगा या तो क्या होगा 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म अभी करते हैं। 0 से कोई मतलब नहीं है, 0 से बस एक वाले इधर का लास्ट डिजिट के पहले थोड़ा सा पहले वाला अंक जो भी है उसके जस्ट साइड वाला अंक से कोई मतलब नहीं है, फिर इस तीनों से मतलब रहेगा, ठीक है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अब 106 किसके किसके बीच में आएगा, 106 एकदम ध्यान से देखिएगा, 106 इन्हीं दोनों के बीच में आता है, 10 के स्क्वायर का 100 और 11 का स्क्वायर 121, और इन्हीं दोनों के बीच में आएगा 106,
106 ये दोनों के बीच में तो आएगा। तो आप क्या कर लोगे, ये छोटे वाले का, जो छोटे वाले स्क्वायर है उसी को आप फिक्स कर लोगे। तो ये आपका 10 तो फिक्स हो गया, 10 तो फिक्स हो गया। ये फिक्स नहीं है, इसको फिक्स करने के लिए 10 के आगे वाला अंक क्या होगा, 11 होगा। 10 के आगे वाला अंक 11 होगा, ठीक है। तो 11 का में 110, 110। अब ये देखना है कि 106 110 से ज्यादा है या मतलब अधिक है या कम है। 106 क्या है, अधिक है, 110 से कम है। अगर अधिक होगा तो अधिक वाला अंक, कम है तो कम वाला अंक। तो 110 से ये कम है ना, तो कम होगा तो 3 होगा, ये 3 हो जाएगा। अगर यही 116 रहता तो 7 रहता, 106 है तो इसलिए 3 होगा, कम है, 110 से कम है। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए दिया है 12,544, 12,544, ठीक है। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप सबसे पहला काम करोगे कि लास्ट वाले डिजिट को देखोगे, ठीक है। लास्ट वाले डिजिट को देखोगे, 4, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, और 8 का स्क्वायर अंत में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 भी लिख लोगे और 8 लिख लोगे। अभी कंफर्म नहीं करोगे, कंफर्म आगे करोगे। और फिर इस वाले अंक से कोई लेना देना नहीं है। 125 से देखोगे, 125 किसके किसके बीच में आता है, 121 और 144 के बीच में तो 25 आएगा। 144 और 121 के बीच में तो 125 आएगा। तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो आप छोटे वाले को लोगे तो छोटा वाला अंक क्या होगा, 11 होगा। छोटा वाला अंक 11 होगा, तो आप क्या करोगे, 11 को रख लोगे, 11 को रख लोगे। अब इन दोनों को फिक्स करना है कि कौन सा होगा, तो आप इसमें 12 का गुणा कर दोगे, ठीक है। एक अंक अधिक से गुणा कर दोगे, तो 12 में 11 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 132, 132। अब 132 से यह अधिक है कि कम है, 125 अधिक है 132 से कि कम है, कम है ना, तो कम होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 112 ये आपका हो जाएगा 12,544 का स्क्वायर रूट। एक क्वेश्चन और देख लो बस। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए दिया है रूट 14,161, रूट 14,161 दिया है। तो पहले आपको सिर्फ इस वाले अंक को, लास्ट अंक को, लास्ट वाले डिजिट को देखना है और इसमें से चेक करना है कि किसका स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, ठीक है। तो इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है ना, दोनों में 1 आ रहा है। तो आप 1 भी लिख लोगे, 1 भी रख लोगे आप यहाँ पे, और 9 भी रख लोगे, 1 भी रख लोगे और 9 भी रख लोगे। अभी कंफर्म नहीं है ये, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, 1 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है। अब इस वाले से कोई मतलब नहीं है। 141 देखो, यही बस थोड़ा सा लॉजिक है। 141 देखना है आपको। 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। 121 और 144 के बीच में ही तो 141 आएगा। 121 और 144 के बीच में ही तो 141 आएगा, ठीक है। तो आप उसमें जिसके जिसके बीच में आ रहा है ना, उसके छोटे वाले अंक को ले लेना है, 11 को ले लेना है। तो 11 तो आपका फिक्स हो गया, 11 तो फिक्स हो गया। अब इसको फिक्स करना है कि यहाँ पे 1 होगा या 9 होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 होगा कि 9 होगा। इसको देखने के लिए 11 और 11 के आगे वाला अंक, यानी 11 के बाद जो कौन सा अंक आता है, 11 के बाद 12 आता है ना, तो 11 में 12 का गुणा कर दोगे, 11 में 12 का गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 132 आएगा, 132 आएगा। अब ये चेक करना है कि 132 141 से बड़ा है या छोटा। 132 जो है 141 132 से बड़ा है कि छोटा है, 141 बड़ा है ना। अगर ये बड़ा रहेगा, इससे इस दोनों गुणा करने के बाद जितना आ रहा है, अगर उससे ये बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला अंक, छोटा रहेगा। अगर मान लो बाय द वे यहाँ पे अगर 121 रहता, मान लो, ठीक है, अगर 121 रहता तो आप 1 लेते, क्योंकि 132 से 121 छोटा रहता। लेकिन 132 से 141 बड़ा है, और जब बड़ा रहेगा तो आप सिर्फ बड़ा वाले अंक को ही लेना है, ठीक है। तो आप तुरंत 11 लिख दो और 9 को यहाँ पे लाकर रख दो, 119। ये आपका तुरंत 141 रूट 141 61 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है। 141 61 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है।